गतिविधियों में भाग लेके उत्साहपूर्वक हिस्सा भी इस दौरान लिया। वहीं युवा उत्सव का उद्देश्य युवाओं में सृजनात्मक खेल भावना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष आपको बताते चले कि नृत्य, गायन, नाटक, चित्रकला, सेक्शन प्रतियोगिताएं और खेलकूद जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहां बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन को। युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो, कहीं का भी हो। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है। और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए, भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य के अंदर भी कर्मचारी राज आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहां कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को
5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे, सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सक्रिय तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने राज्य के विभिन्न ब्लॉकों को चिन्हित कर दिया है और वोटर लिस्ट पर काम करने के लिए कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर किया है, साथ ही तैनात किया गया। वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद ब्लॉक स्तर की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। पार्टी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलती या छूट न रहे और सभी योग्य मतदाता सही तरीके से सूची में शामिल हो। पार्टी ने प्रत्येक ब्लॉक में कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, जो मतदाता सूची की समीक्षा, नाम जोड़ने और सुधार के कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ कर रही है और अभी ब्लॉक में सक्रिय रूप से काम करेगी। तो वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मोहन सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की। सरकार अब किसानों तक खाद को सीधे घर घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी, जिससे किसानों को समय पर कृषि इनपुट मिल सके और उनकी खेती प्रभावित नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को मार्केट में लंबी कतारें और समय की बचत होगी। इसके तहत सरकार हर जिले में ब्लॉक में वितरण केंद्र बनाएगी और सुनिश्चित करेगी कि खाद का वितरण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो सके। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल किसानों के उत्पादन में सुधार और लागत में कमी लाने में मदद करेगी। तो वहीं बुरहानपुर जिले में झीरी में शहर तक लगभग 35 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के पुनर्निर्माण और डामरीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। सड़क पर 100 मिलीमीटर की नई डामर लेयर बिछाई जा रही है, जिसमें यह मार्ग आने वाले वर्षों के लिए मजबूत और सुरक्षित बनेगा। वहीं नेपा नगर विधायक मंजू दादू ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और सड़क की मजबूती और काम की गति देखकर संतोष जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बुरहानपुर में शाहपुर तक 14 किलोमीटर सड़क निर्माण भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान बीजेपी युवा नेता और सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल, जिला पंचायत सदस्य और कई आपको बताते चले पार्षद भी इस दौरान मौजूद रहे। झीरी से लेकर शाहपुर तक का हो रहा है और 25 किलोमीटर के आसपास का है और इसकी थिकनेस है ना 100 mm की है। 60 mm का डीएम होगा और 40 mm का बीच होगा। अच्छा, कब तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा? अभी ये 1 महीने के अंदर अंदर ही अभी चालू किया, 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। और शाहपुर के आगे का निर्माण कब चालू होगा? शाहपुर में भी ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहाँ का चालू करेंगे। तो वही खबर ओमकारेश्वर से है, जहां ममलेश्वर लोक निर्माण के स्थान परिवर्तन की मांग को लेकर ओमकारेश्वर नगर में 3 दिन का शैक्षिक बंद जारी रहा। वहीं नगरवासियों, व्यापारियों और स्थानीय संगठनों ने मेडिकल, दूध और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों और व्यवसायों को बंद रखा। तो वह स्थानीय लोगों का कहना है कि वे ममलेश्वर लोक में निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ब्रह्मापुरी क्षेत्र में संरक्षण की अनदेखी अन्यायपूर्ण है। उनका कहना है कि निर्माण किसी अन्य स्थान पर किया जा सकता है, जहां पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध हो और प्राचीन मठ, मंदिर, आश्रम तथा परिवारों की सुरक्षा बनी रहे। तो वह स्थानीय संगठनों के मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक और प्रशासन से आग्रह किया कि ममलेश्वर लोक का निर्माण वैकल्पिक रूप से किया जा सके।
तो वहीं इंदौर एमपी योगचुन भूटिया ने बताया कि पुलिस ने हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। सिद्दीकी के खिलाफ 25 साल पुराना गिरफ्तारी वारंट था और उस पर 1998 और 1989 और 2000 के कई गंभीर मामले दर्ज थे। एसपी ने बताया कि 2019 में उसके खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। भगोड़े को पकड़ने के लिए लंबे समय से चल रहे अभियान के तहत 4 सदस्यीय विशेष टीम ने ऑपरेशन चलाकर उसे ट्रैक किया और गिरफ्तार किया। योगचुन भूटिया ने कहा कि इस गिरफ्तारी से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी और अन्य भगोड़ों के खिलाफ भी कार्यवाही तेज की जाएगी। तो हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे, और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम गई थी, वहाँ पे 4 लोगों का टीम गठन किया गया था, और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो हमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का, और जो फरारी चल रहे आरोपी है उनको पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। तो उसके मुताबिक हमने मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी, और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो एमडी भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे, और वो भी वहाँ पे गाडचिबोली कल्की के एरिया हैदराबाद में, वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापार संपादित करते हैं। तो वहीं नीमच के जरीन थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मृतक करूलाल सेन के परिजनों ने रेवली, देवली और चक्का जाम किया, जहां परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने समय पर कार्यवाही की और हादसे के आरोपी कार चालक को गिरफ्तार नहीं किया। हादसे में करूलाल सेन की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी रेखाबाई सेन गंभीर रूप से घायल और उसका इलाज अहमदाबाद में चल रहा है। वहीं परिजन आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, घायल की सही इलाज और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। जाम के कारण नीमच मानसा मार्ग पर यातायात बाधित हुआ और लगभग 250 वाहन फंसे, जिसमें 7 एम्बुलेंस भी शामिल थी। करीब 2 घंटे बाद का आपको बताते चले कार को जब्त और चालक को गिरफ्तार किया गया। सीएसपी ने 3 थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और समझाकर आपको बताते चले परिजनों को शांत कराया गया, जिसके बाद जाम खोला गया। मेरे पापा थे, वो पापा मेरे पूरे छीन गए। मेरी मम्मी मौत के बीच खेल रही है, वहाँ पर मौत के बीच खेल रही है। ये हरवार और पोपरिया के गाँव के बीच में हुआ। ये 5-6 दिन हो गए, कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पापा शांत हो गए हैं। मांग है मेरी मम्मी का उसको गिरफ्तार किया जाए और मम्मी का इलाज किया जाए। चेतन सेन। हमारी मांग है कि जिरन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे अभी तक, और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वो एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना करके भग गया स्पॉट पे, और हमारे जो बहू है वो भर्ती है और घायल, उसका उपचार के लिए कुछ भी मदद भी नहीं अभी तक शासन की तरफ यहाँ, और एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। हाँ, एक्सीडेंट जिरन से आगे हरवार फोपलिया के बीच में हुआ है, और उनके अलावा उसके बाद हम भाई को लेके आए और वो उदयपुर रेफर के वहाँ रास्ते में शांत हो गए। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।